मोहम्मद अशरफ गनाई है, मैं यहाँ नालचंद में काम करता हूँ। यहाँ पहले 2-4 सालों से मसला हुआ टेंडर का, हमने बहुत जद्दोजहद की, हमने टेंडर होने नहीं दिए। फिर उसके बाद हमारी चली नहीं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने टेंडर दिलवाए, यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने टेंडर लिए, उसने पैसे भरे इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करो। हम उनके पास जब गए तो हमने उनको 500 दिए, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा 1000 रुपया दे दो, हमने भी नहीं माना। आखिर में फैसला हुआ है गंगर हुमक यूनियन में 550 रुपये गाड़ी वाले देते थे। हम मजदूर भी काम करते थे यहाँ पे, हमारे भी बाल बच्चे चलते थे, हमारे बच्चे पढ़ते इसी चंद पे, हम जो भी कमाते हम वही खाते हैं शाम को घर में, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है। उसके बाद ठेकेदारों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी चढ़ता है, गवर्नमेंट ने हमें जीएसटी चढ़ाया है। तो उसके बाद 150 इन्होंने रॉयल्टी फैसला किया है। कल तक वही चल रहा था। कल हम काम पे जब निकले तो 2 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आरा फिर से बंद है, नालचंद फिर से बंद है, क्योंकि ठेकेदार कहते हैं कि हमें इस पे भी बराबरी नहीं है। तो आप ही बताओ हम क्या कमाएंगे, इनको क्या देंगे और खुद बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट ही चाहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी सी कोई शिक्षा दे दो। कहाँ से हम शिक्षा देंगे बच्चों को, कहाँ पढ़ाएंगे, खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से हम? हमारे साथ इंसाफ, हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि आज जो हमारे गांधरबल का डीसी साहब है वो हमारी बातें सुनेगा, क्योंकि वो हर एक की बात सुनता है। नाम अली मोहम्मद डार बाद रोजान वातल बाग डारमाला। गुजारिश ये चीज वो तन पे ये सिर्फ गई 5 वरी, सिर्फ काल ती लड़ाई, सुबह ती लड़ाई, कलकत ती लड़ाई, आरस मज कम दिवान कर कहें। मसला जनान अत रोपये 100 या रोपये 7 या रोपये 3 जनान मजूर। वनकस वोत ओतन पे मसला, वनकस काल ठेकेदार सुबह ब्या ठेकेदार, कलकत ब्या ठेकेदार। क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो ब्लॉक 4 का जो क्या बोलते हैं रॉयल्टी फॉर्म इशू होता था वो मैनुअल होता था। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पॉलिसी अपनाई है, ये ई चालान का सिस्टम है, ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इसमें कस्टमर को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉय ये लेबर को भी फ़ायदा है, हर किसी को फ़ायदा है। अब उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात है रेट का इशू। इस पर गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता जीएसटी इंक्रीज़ किया है, और प्लस रॉयल्टी देखिए पहले 140 रुपये, अभी वही 322 के ऊपर पहुंची है। और इसके बावजूद जो गवर्नमेंट रेट है जो अभी तक मेंटेन नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि हमारे पास जो लेबर है वो लोकल है, हम इनको फोर्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रेट पर भेजे। आज की डेट में जब हमारे पास ये क्या बोलते हैं डिजिटल सिस्टम पहुंचा है, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लेबरों का भी हम साथ नहीं दे पाएंगे। देखिए, हमने ये जो ब्लॉक नंबर 4 है इसको ऑलरेडी ई ऑक्शन किया हुआ है, और इस पर बाज़ाब्ता काम चल रहा है। तो ये टेंडर आउट हुआ था, ये ऑक्शन हुआ था, वो कंप्लीट हो गया, ईसी वगैरह इन्होंने जब फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है तो ये ऑपरेशनल हुआ है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमने रखी थी कि इसको मैन्युअली किया, वरना मतलब इसको मशीनरी हमने अलाउड नहीं किया, क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ क्या लोगों की डिमांड वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको मैन्युअली करने के लिए बोला था, और वही कंडीशन इसमें रखी थी। मैन्युअली हो रहा है। अब ये कुछ रेट वगैरह का बोल रहे थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड रेट्स किए हैं। आजकल हमने किया है स्विच ओवर टू ऑनलाइन मोड ऑफ ऑक्शन। आज जो भी प्रोसेस चल रही है वो इनको ई चालान जनरेट हो रहा है। जब से ई ऑक्शन हो गया, अब ई चालान भी हमने स्टार्ट किया है। अब इसमें रेट का कोई मसला रहा ही नहीं। जब भी कोई बुक करता है, कोई कस्टमर करता है, वेंडर का लिस्ट है, उस पर रेट भी स्पेसिफिक, जो ही वो गाड़ी का जो आप खुद भी देख सकते हैं, जो भी ई चालान जनरेट होता है उसमें बराबर होता है रेट कितनी है, उसकी रॉयल्टी कितनी है, मटेरियल का कास्ट कितना है, उसमें जीएसटी कितना लगा है, सारा कुछ मिला के। इसलिए इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन इंटरवेंशन किसी जगह नहीं है।